सुबह का समय था। आश्रम में एक अद्भुत शांति और सुकून का माहौल था। हर तरफ हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। यह वह समय था जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। सूरज की किरणें धीरे धीरे आश्रम के आंगन में फैल रही थीं। यह दृश्य मन को शांति और सुकून देने वाला था। जैसे जैसे सूरज की किरणें फैलती जा रही थीं, वैसे वैसे आश्रम का हर कोना रोशनी से भरता जा रहा था। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में संगीत घोल रही थी। उनकी चहचहाहट से ऐसा लग रहा था मानो वे भी इस शांत माहौल का आनंद ले रहे हों। हर तरफ एक अद्भुत सामंजस्य था। शांत वातावरण में एक अलग ही तरह की ऊर्जा और शांति का अनुभव हो रहा था। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो मन को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कर रही थी। यह वह समय था जब मनुष्य अपने आप से जुड़ सकता था। यहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनके चारों ओर शिष्य ध्यानमग्न बैठे थे। यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक था। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव उनके शिष्यों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो उनके ज्ञान और करुणा को दर्शाता था। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और शांति थी। यह वह शांति थी जो केवल सच्चे ज्ञान और आत्मबोध से प्राप्त होती है। शिष्य ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मन में जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे सभी अपने गुरु के उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा होने वाली थी। यह प्रश्न न केवल शिष्यों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। यह वह प्रश्न था जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकता था। एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से मानव मन को उलझाता आया है। यह प्रश्न जीवन और मृत्यु, भाग्य और कर्म के रहस्यों से जुड़ा हुआ था। यह वह प्रश्न था जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। भाग्य और कर्म का रहस्य। यह वह विषय था जिस पर आज चर्चा होनी थी। शिष्य इस चर्चा के लिए अत्यंत उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि उनके जीवन में भाग्य और कर्म का क्या महत्व है और कैसे वे अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध की नजर अपने शिष्यों पर पड़ी। उनके मन की उथल पुथल, उनके प्रश्नों को वो भांप गए थे। बुद्ध के शिष्य हमेशा उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते थे। वे जानते थे कि उनके गुरु के पास हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो। बुद्ध के शिष्य ध्यान मग्न थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वे जीवन के रहस्यों को समझना चाहते थे और उनके गुरु ही उनके लिए इस अंधकार को दूर कर सकते थे। एक शिष्य ने हिम्मत जुटाकर प्रश्न किया, भगवान, क्या हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह पहले से ही लिखा होता है? क्या हमारा भाग्य पहले से निर्धारित है? यह प्रश्न सुनकर बाकी शिष्यों ने भी ध्यान से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने शांति से शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रश्न केवल एक शिष्य का नहीं बल्कि सभी का था। सभी को इस प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता थी। यह प्रश्न सुनकर बाकी शिष्यों ने भी ध्यान से बुद्ध की ओर देखा। उनके चेहरे पर उत्सुकता और जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। सभी को बुद्ध के उत्तर का इंतजार था। उनके चेहरे पर उत्सुकता और जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया, मानो वे अपने भीतर से उत्तर खोज रहे हों। उनके मौन में भी एक गहरा संदेश था। सभी को बुद्ध के उत्तर का इंतजार था, एक ऐसा उत्तर जो उनके मन के द्वंद्व को शांत कर सके। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सही कर्म करने चाहिए। यही हमारे जीवन का सत्य है। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन को शांति दी। वे समझ गए कि उनके जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध के उत्तर ने शिष्यों के मन के द्वंद्व को शांत कर दिया। वे अब अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देने लगे और सही कर्म करने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उनके मौन में भी एक गहरा संदेश छुपा हुआ था। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाग्य कोई ऐसा बंधन नहीं है जो हमें बांध कर रखे। यह तो हमारे द्वारा बोए गए कर्मों का फल है। जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं। उनके शब्द सरल थे लेकिन गहरे अर्थ से भरपूर थे। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे।
अपने वचनों को और स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, एक गिलास पानी में अगर हम एक बूंद शहद डालें तो क्या होगा? एक शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, भगवन, पानी मीठा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन में मिठास घोलते हैं। और बुरे कर्म? एक शिष्य ने पूछा। बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। जैसे पानी में जहर घुलने से वह पीने लायक नहीं रहता। सेक्शन 5, बीज बोना, फल पाना। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में सुख और दुहक के लिए हमें किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। उनके शब्दों में एक अटूट विश्वास था जो शिष्यों के दिलों को छू रहा था। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अज्ञात है। भूतकाल की घटनाएं चाहे वे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न रही हों, अब केवल स्मृतियों में ही जीवित हैं। हम उन्हें बदल नहीं सकते और न ही उन्हें फिर से जी सकते हैं। भविष्य दूसरी ओर एक रहस्य है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कौन सी चुनौतियां और अवसर हमारे सामने आएंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। वर्तमान क्षण में ही हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह वह समय है जब हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जीना हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं और हमारे मन में कोई चिंता या तनाव नहीं होता। उनके शब्दों में जीवन का सार छुपा हुआ था। बुद्ध के ये शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद और शांति वर्तमान क्षण में ही है। भूतकाल की चिंता या भविष्य की चिंता करने से क्या लाभ? चिंता केवल हमारे मन को अशांत करती है और हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आना है वह अपने आप आएगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं और जो आना है वह अपने आप आएगा। महत्वपूर्ण है वर्तमान क्षण, क्योंकि यही वह समय है जब हम अपने कर्मों का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब हम अपने कर्मों का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीना हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अवसर देता है और हमें यह सिखाता है कि हर क्षण कीमती है। बुद्ध ने समझाया, हमारे कर्म ही हमारी नियति लिखते हैं। हमारे हाथ में कलम है और हम ही अपने जीवन की कहानी लिख सकते हैं। उनके शब्दों में आशा और प्रेरणा का संचार था। हमारे जीवन की डोर हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। शिष्य बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में उठ रहे प्रश्न धीरे धीरे शांत हो रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि भाग्य कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। यह ज्ञान उनके जीवन में एक नया प्रकाश भर रहा था। अब वे समझ गए थे कि उन्हें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना होगा।